रिश्ता अगर सही चला जो ज़िंदगी हम लोग की आसान लगता है। अगर रिश्ता वही गलत चल गया तो हम लोगों को वो कितना टेंशन होता है ये पता भी नहीं चलता। रिश्ते एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों का ज़िंदगी का हिस्सा मानो ऐसा होता है। एक सही माँ बाप का साथ मिल गया, पार्टनर का सही साथ मिल गया, अपने बच्चे सही से हो गए तो मुझे ज़िंदगी जैसे जन्नत लगता है। अगर ऐसा ना हुआ तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। घर को भी हमको घर जाने के लिए मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि हम वही बाहर ही रह जाए, काम करें, घर कौन जाएगा, कौन इन लोगों का चिक चिक इतना सुनेगा। ऐसा आपको लगता है कि नहीं? आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा। हेलो गाइस, मैं चांदनी आप सभी को वेलकम करती हूँ आपकी और मेरी अपनी चैनल अपलिफ्ट इंस्पायर विद चांदनी पर। आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ जो रिश्तों के ऊपर। रिश्तों में बहुत सारे बात होता है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिलेशनशिप में स्पेस कितनी चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, कैसा स्पेस अगर हम सभी के बीच में रहेगा तो एक रिलेशनशिप और अच्छा और बेहतर होगा। ये हम लोग आज जानेंगे। हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए रिलेशनशिप में हम लोगों का कितना स्पेस चाहिए, ये आप लोग कैसे इसको देखते हैं, एक स्पेस की ज़रूरत क्यों होती है, और आप लोगों में से कौन कौन लोग हैं जो ये सब कुछ जानते हैं और इसको अप्लाई भी करते हैं, आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइए। स्पेस एक रिलेशनशिप में कितना ज़रूरी है, तो चलिए उसी को हम लोग आगे लेते हुए चलते हैं कि एक रिलेशनशिप में स्पेस कितना ज़रूरी है और हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्पेस दे सकते। स्पेस को कैसे देखते हैं नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइए। आपके लिए स्पेस का मतलब क्या होता है वो भी आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइए। हम सब इंसान हैं, हम सभी के लिए सब चीज़ अलग अलग मायने रखता है। कोई चीज़ कोई बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं होता वो पूरा ठीक होता है। हम लोग सभी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो आप कौन सी स्पेस अपनी लाइफ में यूटिलाइज करते हैं उसको भी आप नीचे कमेंट्स पे लिखिए, ताकि और लोगों को पता चले और वो भी अपनी लाइफ को चेंज कर सके। तो छोड़िए इसको, हम लोग छोड़ते हैं और शुरू करते हैं स्पेस। स्पेस का मतलब क्या होता है? स्पेस का मतलब होता है दो लोगों के बीच में इमोशनल, फिजिकल, इमोशनल, ये सब बाउंड्रीज, इसी को ही हम स्पेस देते हैं। इसी सभी चीज में हम लोगों को स्पेस चाहिए भी होता है। अगर अपने पार्टनर्स को हो या फिर अपने हम किसी को भी, कोई भी इंसान को हो, थोड़ा सा स्पेस देंगे तो उनको भी पता चलेगा कि वो कहाँ गलत थे, वो कहाँ सही थे। आपको भी पता चलेगा कि आप कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे। ये बोलते हैं ना, कभी कभी हम लोग अपने रिश्ते को बचाने के लिए 2 स्टेप पीछे चले आना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वो जो स्पेस टाइम जो होता है ना, जब भी आप अपनी पार्टनर के साथ बात करते होंगे, जब भी अपनी पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किए होंगे, वो टाइम उनको याद आएगा और उनको भी आपकी वैल्यू को पता चलेगा कि हाँ, मैं कितना बड़ा चीज़ मिस कर रही थी या फिर कर रहा। तो छोड़िए, इससे पहले कोई और टॉपिक पे जाए, हम बात करते हैं इमोशनल स्पेस क्या होता है। इमोशनल सपोर्ट जो होता है वो लोग बोलते हैं कि मेल को नहीं चाहिए, लेकिन इमोशनल चीज़ एक ऐसी चीज़ होता है जो मेल और फीमेल दोनों को ही चाहिए। अपनी हम मतलब बॉडी पे कोई भी जगह पर कुछ भी हो जाए वो भर जाता है, लेकिन इमोशनल हेल्थ एक ऐसा चीज़ है, अगर वो खराब हो गया तो बहुत टाइम लग जाता है और भरता भी नहीं है, और उस गम से हम उभर के भी नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पे इमोशनल स्पेस का मतलब होता है बिना डरे, बिना जजमेंटल हुए, बिना आलोचना किए अपनी सारी बातें, अपनी जो कम्युनिकेशन है, अपनी सब बातें को अपने पार्टनर के साथ अच्छे से शेयर कर पाना बिना डरे, और ये सोचे कि मैं अगर ये बोल देती हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये सब कुछ को बिना जजमेंट किए दोनों की बात एक दूसरे के साथ शेयर करना। हैविंग द फ्रीडम टू एक्सप्रेस इमोशंस विदाउट जजमेंट, बिना जजमेंट किए हुए अगर आप अपने पार्टनर के साथ सब चीज़ें शेयर कर पाते हैं तो बहुत लकी आप है, और ऐसे रिलेशनशिप को आप जकड़ के पकड़ के रखते हैं। फिजिकल स्पेस ये होता है कि नॉर्मली लोग बोलते हैं कि फीमेल ज़्यादा परेशानी हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे मेल्स ऐसे होते हैं, वो मारते हैं, पीटते हैं, ये सब कुछ जो वायलेंस होता है ये सब कुछ होता है। ये तो होता ही है, लेकिन ये बोथ के लिए ही होता है। फिजिकल स्पेस दोनों को ही चाहिए। आप दोनों एक मेल हो और वो एक फीमेल है, आप दोनों के लिए दोनों की दुनिया को देखने की नज़रिया अलग है। आप दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ऐसे तो नहीं हो सकते आप। तो आपको कुछ अपने लिए एक एलोन टाइम चाहिए। आप दोनों को अपनी एक
पर्सनल इंटरेस्ट होता है जो कि आप दोनों को उसके ऊपर काम को और ये सभी कुछ को आपको करने के लिए थोड़ा सा स्पेस जरूर चाहिए। अकेले समय बिताना ताकि अपने आप को थोड़ा रिचार्ज कर सके और ताकि हम अपने पार्टनर्स को और हेल्दी रिलेशनशिप के और लेके जा सके। हैविंग एलोन टाइम, सेपरेट इंटरेस्ट टू रिचार्ज योरसेल्फ एंड टू कीप योर रिलेशनशिप हेल्दी और हेल्दीएस्ट। इसमें आपको आ जाता है जैसे कि कोई एक मेल को अगर गार्डनिंग का शौक है तो वो कर सकते हैं, अगर फीमेल को कुकिंग का शौक है तो वो कर सकते हैं, और कोई एक मेल को भी कुकिंग का शौक हो सकता है वो करते हैं। तो अपने दोनों पार्टनर्स को थोड़ा थोड़ा टाइम दे देना ही चाहिए। ये थोड़ा टाइम अपनी जो रिलेशनशिप को और मजबूत और बेहतर बनाता है। उसके बाद आता है मेंटल स्पेस में हैविंग द एबिलिटी टू थिंक, रिफ्लेक्ट एंड मेक डिसीजन विदाउट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। इसका मतलब होता है अपने विचार पर हमको कंट्रोल रखना चाहिए। कौन क्या कर रहे हैं हम लोग उसको क्लियरली पूछ लेना चाहिए, ना कि हम लोग ये अज्यूम कर ले ऐसा ही करता होगा वैसे ही करता होगा। तो ये जो मेंटल स्पेस होता है ना, मेंटल स्पेस भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम एक दूसरे को थोड़ी टाइम दे देते हैं तो हमारी दिमाग में जब भी हम अकेले समय अपने साथ बिताते हैं तो हमारी परेशानी कहाँ थी, हम किस चीज पर गलत थे, किस चीज पर सही थे, ये सब कुछ हम झलकता है जिसके वजह से हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको मेंटल स्पेस बहुत जरूरी होता है। मेंटल स्पेस होता है ना, ये बिना कंट्रोल किए गए होना चाहिए, वरना आपको ऐसा ना लगे कि आपको कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है और उसकी बात आपके मुंह से बुलवा रहे हैं। आपके अपने डिसीजन आपके खुद की होने चाहिए, ना कि कोई दूसरों की। वो चाहे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। आपके लिए क्या भला है वो आप खुद ज्यादा बेहतर जानते हैं। कोई दूसरे लोग आपके लिए उतना नहीं कर पाएंगे जितना आप अपने लिए कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंस किसको नहीं पसंद है? आज के दुनिया में सभी को इंडिपेंडेंस पसंद। अगर हम लोग किसी को जकड़ के पकड़ के रखेंगे तो वो कभी ना कभी हाथ से निकल जाएगा। अगर हम लोग किसी को पास रखना होता है ना तो उसको सब चीज करने की आजादी दे दीजिए। आजादी सभी को पसंद है। प्यार में आजादी वो बहुत बड़ी बात होता है। अगर आप किसी को आजाद नहीं करेंगे तो आप उनको कितना दिन तक अपने पास ऐसे रख सकते हैं? इनको ऐसा फील होगा कि एक कैद की तरह मैं जिंदगी बिता रही हूँ। आप भी अगर कोई फीमेल्स भी इसको देख रहे तो आप अपने पार्टनर्स को ऊपर भी डाउट करना छोड़िए। वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, आप कहाँ गए, लाइव लोकेशन शेयर करो, ये करो वो करो। आपकी अगर आप उनको इतना तंग करते रहेंगे तो वो आपके लिए काम कब करेंगे? और ऐसे में आपको अगर हर घंटे का वो पूछते ही आप रहेंगे और वो आपको ये सब कुछ का आंसर देते रहेंगे तो वो जो वर्क एफिशिएंसी होता है ना वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी होता है। इंटीमेसी वाला और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये स्पेस में। इंटीमेसी आप दोनों के बीच में आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करके आप दोनों को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये आप अपने दोनों के साथ बात करके ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक इंटीमेसी बैलेंस बहुत जरूरी होता है। ऐसा किसी को फील ना हो कि कोई दूसरे के ऊपर हावी हो रहा है और कोई दूसरे को फोर्सफुल ये सब कुछ करवा रहा है। तो दोनों के बीच में एक ये बैलेंस रहना भी बहुत जरूरी होता है। फिर आता है ऑटोनॉमी में आता है एक दूसरे की माइंडसेट को जानना। अपने दोनों की माइंडसेट को जान के उनके कमियां, उनकी दूरियां, उनकी जो सब वीकनेस सब कुछ जान के उनको रिस्पेक्ट देना। रिस्पेक्ट एक रिश्ते में बहुत बड़ा चीज होता है। बिना रिस्पेक्ट के कोई रिश्ता आज तक चला ही नहीं है। अगर ऐसा आपको लगे कि हाँ मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ लेकिन वो आपको नहीं देते तो ऐसे में रिश्ता एक तरफा हो जाता है। ये रिश्ता कहीं काम का नहीं होता है। रिश्ते में दोनों की तरफ से बराबरी का जो रिस्पेक्ट होता है वो बहुत जरूरी होता है। आप दोनों की चॉइसेस को, आप दोनों की डिसीजंस को आप जरूर रिस्पेक्ट दिए। चाहे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए कोई ड्रेस आपके लिए कोई खरीद के ले आता है, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी उनको मन जानने के लिए आप उनको पहन लीजिए। क्या होता है एक ड्रेस में क्या आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी? ऐसा नहीं होगा। लेकिन उनको अच्छा लगेगा और उनको अच्छा लगेगा तो वो आपके लिए आपके पसंदीदा कितने सारे चीज़ लेके दे सकते हैं। तो दोनों की माइंडसेट को कोई एक बात पे दोनों झगड़ा ना करने के बजाय एक बार बैठ के अपनी बातें दोनों के साथ शेयर करेंगे तो दोनों के बीच में ये सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन झगड़ा करेंगे तो मामला और बिगड़ जाएगा, ये सुधरेगा तो नहीं। फिर आता
आता है ट्रस्ट। रिश्तों में ट्रस्ट की कितना जगह है ये आपको पता होगा ही होगा। ट्रस्ट अगर नहीं होगा तो वो रिलेशनशिप ही नहीं है। ट्रस्ट एक रिश्ते में बहुत बहुत मतलब बहुत जरूरी होता है। रिश्तों में ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है। आपको अगर आपके पार्टनर को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, आपको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तो रिश्ता तो नहीं चलेगा। आप हर वक्त ये डाउट करते रहेंगे, ये कहाँ गया, किधर गया, ये किसके साथ क्या किया, ये किया, वो किया, ये ऐसा गया, वैसा गया, तो ऐसे में रिश्ता बहुत जल्दी खराब हो जाता है। और फिर आता है कम्युनिकेशन। ये ट्रस्ट को मजबूत करने के लिए आपको अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू करना पड़ेगा। आप दोनों के साथ अच्छे से बात करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन गैप जो होता है ना, वो रिलेशनशिप ख़राब होने की ये बहुत बड़ी वजह होता है। क्योंकि दोनों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, दोनों एक दूसरे को जान ही नहीं पाते हैं क्या उनको चाहिए और क्या उनको नहीं चाहिए, रिश्तों में क्या चीज़ उनको अच्छा लगा, क्या उनको बुरा लगा, ये नहीं कह पाते हैं। अगर आप उनको बोलने की आज़ादी देंगे तो वो आपको बोल पाएंगे, वो अपनी बात रख पाएंगे, जिसकी वजह से आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। एक बात होता है कि एक सच्चाई हमेशा कड़वी होता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है। अगर आप झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे तो कभी ना कभी वो झूठ तो पकड़ा ही जाएगा और आपका रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगा। तो आप इस बारे में सोचिएगा जरूर, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं उसको भी आप नीचे कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। ये सब कुछ बातें थी, कुछ स्ट्रेटेजीज थे जो कौन से टाइप की स्पेस होता है जो हम लोगों को एक रिलेशनशिप में चाहिए, उसके ऊपर था। तो अगर आप लोग ये सब कुछ अपनाते हैं तो कौन सी इनमें से आप अपनाते हैं, इसको भी आप नीचे कमेंट्स पे जरूर बताइए। उसके बाद आता है, अगर हम लोग ये सब कुछ अपना लेते हैं तो हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। एक रिश्ते में हेल्दी स्पेस अगर हम लोग मेंटेन करेंगे तो हम लोगों को बेनिफिट्स क्या मिलेगा, उसके ऊपर कौन से बेनिफिट्स आपको मिला है, तो आप भी वो नीचे कमेंट्स पे बताइए ताकि और लोगों को भी पता चले। फर्स्ट रास्ता है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर दोनों को म्यूचुअली समझेंगे, दोनों के म्यूचुअली अंडरस्टैंड करेंगे जाएगा और एक दूसरे के हाथ पकड़ के आप दोनों ग्रोथ की ओर जा पाएंगे। अगर आप दोनों हमेशा यही विचार में लगे रहेंगे कि तू गलत था, मैं गलत था, तू ऐसा किया, वो वैसा किया, अगर आप ऐसे में लगते गए तो आपकी तो पर्सनल ग्रोथ नहीं होगा, आप धीरे धीरे डाउनफॉल होगा। उसके साथ साथ जो होता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ भी आता जाएगा। आज के दुनिया में मेंटल हेल्थ जो होता है ना, वो बहुत बड़ा इशू बनते जा रहे हैं। जितना हम जो ऑनलाइन जो डिजिटली होते जा रहे हैं, उतने हम अपनों से दूर होते जा रहे हैं, जिसके वजह से हम लोगों को अपनी स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी जो होता है और डिप्रेशन जो होता है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो आप इस बात पे अग्री करते हैं कि नहीं, इसको भी आप जरूर बताइएगा। और इसमें और एक बड़ा बेनिफिट होता है स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस कम होता है अगर आप एक हेल्दी स्पेस दे तो। फिर आता है इंक्रीज इंटीमेसी होता है ना, वो भी इंक्रीज होता है और आपकी कम्युनिकेशन जो होता है वो भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। आप जितना क्लियर बात करेंगे आपकी रिलेशनशिप की गाड़ी उतनी बढ़िया चलेगा। अगर आपके दिमाग ये मान लेता है कि मेरे साथ कोई है जो मुझे हर वक्त हर टाइम मुझे सपोर्ट करेगा, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, मेरे सामने कोई भी लोग हो, एक जन जो है वो मुझे हमेशा सपोर्ट करेगा, उसके लिए मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती। ऐसे अगर आपके पास कोई एक लोग होगा तो आप सोचिए कि आपकी कितने सारी टेंशन, आपकी कितने सारी बातें ऐसे ही हल हो जाएगा। क्योंकि आपके पास आपको पता होगा कि एक जेन्युइन पर्सन है जिसके सर पर मैं सिर रख के रो सकती हूँ या फिर रो सकता हूँ। ऐसे लोग अगर आपको मिल जाते हैं, अपनी दुनिया हमारी जो लाइफ होता है ना, कितनी आसान हो जाता है। तो ये हम लोगों की क्रिएटिविटी भी बढ़ाती है। और ये एक बात सोचिए, अगर हम लोगों को ऐसा इंसान नहीं मिला है तो हम क्यों नहीं ऐसे बन जाएंगे कि हमारे पास कोई आके अपने दिल की बात बोले। हम लोगों को कोई ऐसे, वो कोई भी हो सकता है, इसका मतलब खाली ये नहीं कि पार्टनर ही होंगे, कोई भी आप ऐसे अगर हो जाएंगे तो आपके पास कोई आके कुछ पूछता है तो आप उनको जेन्युइनली मदद कीजिए, जेन्युइनली उनको बात बस सुन लीजिए। सुनने में क्या जाता है, बस आप सुन लीजिए, ये सुनना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं ये बोलना चाहती हूँ
रिश्तों में स्पेस होना बहुत ज़रूरी होता है, रिश्तों में आज़ादी भी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आप किसी को इतना भी आज़ाद ना कर दे कि वो आपके पास ही ना आए। रिश्तों में जो स्पेस है वो आप दोनों की रिलेशनशिप को पास लाने के लिए होता है, ना कि और अलगाव के लिए होता है। आप दोनों को अलग करने के लिए ये अगर ऐसा चल रहा है तो आपकी ये स्पेस कभी ठीक नहीं है। आप बात कीजिए, कोई किसी से काउंसलिंग कर लीजिए, या फिर आप दोनों के साथ बात कीजिए। कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं। आप दोनों के साथ बात जब करेंगे तभी आपको ये सभी कुछ को पता चलेगा कि हाँ, और आपके रिश्ते सुधर भी जाएगा। आज़ादी सभी को प्यारी होती है, लेकिन वो आज़ादी आप दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली आज़ाद मत कर दीजिए। वो चाहे आपकी इमोशनल स्पेस हो, चाहे फिजिकल स्पेस हो, चाहे कोई भी स्पेस हो, आज़ाद उतना ही अच्छा लगता है जितना एक क्यूट सा आज़ाद सभी को अच्छा लगता है। लेकिन बहुत दूरियाँ किसी को अच्छा नहीं लगता, और हेल्दी रिलेशनशिप में स्पेस का मतलब आपको अलग करना कतई नहीं होता। वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप में से कौन से लोग हैं जो इस सब के परेशानी में जूझ रहे हो, इसको भी आप ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने पार्टनर्स के साथ शेयर भी कीजिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू स्प्रेड positivity in your relationship. Thank you. Bye bye.